हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज गाइस मैं बात करने वाला हूं आपके बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023 के बारे में। यानी कि आप सभी लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन कैंडिडेट्स को यही नहीं मालूम कि हमारे बीएड में के जो एग्जाम्स होंगे उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, यानी कि जितनी भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने मेनली जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जो पुट अप किए हैं, जो आप लोगों के कंटिन्यू बेस पे क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट के माध्यम से, साथ ही साथ मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कई लोगों के मैसेज वगैरह आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बात करूंगा कि बीएड फर्स्ट ईयर में कुल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, बट वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। बाकी कोई क्वेरी कोई डाउट बचता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी जो हमारा ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम, इन सारी की सारी जगह पे जुड़ जाइएगा। सारे के सारे ग्रुप बने हुए हैं, उनमें जुड़ जाइएगा। जो भी अपडेट्स आती है आपके एग्जाम रिगार्डिंग, वो सारी की सारी अपडेट आपको वहाँ से टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं। जो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। अब इस 9 को मैं थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा कि आपके 7 जो पेपर होंगे वो नॉर्मली होते हैं, बाकी दो पेपर जो आपके होंगे वो आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल मतलब दो पेपर, 7 पेपर सभी के इक्वल रहते हैं, यानी कि किसी भी बैकग्राउंड से आप हो आपको ये 7 पेपर देने हैं। बाकी ये दो पेपर जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं एक तरीके से। तो ऑप्शनल की जो अगर मैं बात करूँ, जैसे साइंस साइड से है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट में रहता है और मैथ अलग रहता है। इसी के साथ जैसे बायो गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक बुक रहती है, साथ ही साथ बायो की दूसरी बुक हो जाएगी और मैथ की दूसरी बुक। इसी तरीके से जैसे हिस्ट्री जो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में था, ठीक है, जिन्होंने जैसे हिस्ट्री था तो हिस्ट्री के साथ में जो भी आपका दूसरा सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे हिस्ट्री के साथ पॉलिटी होती है, किसी की केमिस्ट्री होती है, किसी कोई कॉमर्स साइड से है तो उसके पास अलग सब्जेक्ट्स होंगे, कोई होम साइंस से। तो इस तरीके से जो जो भी उनके ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में जो होते हैं सब्जेक्ट्स, उनमें से कोई दो सब्जेक्ट रहते हैं। जिससे किसी के पास इंग्लिश होती है तो किसी ने पॉलिटी और इंग्लिश ले ली, किसी ने पॉलिटी और हिंदी ले ली, इस तरीके से रहता है। बाकी ये 7 पेपर जो है वो आपके क्लियर रहते हैं। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा अलग इस वजह से किया, इसका रीजन मेनली ये है कि ये पेपर जो है आपके पेपर तो उसमें दो होते हैं, बट इसका ओवरऑल जो है वो एक ही बनता है, यानी कि टोटल, ठीक है। और ये पेपर आपका एक ही दिन में होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शनल पेपर आपका होता है। बाकी 7 टोटल पेपर जो बात करता हूँ तो एक तरीके से हमारे 8 भी हो जाते हैं। तो 8 जो अगर कहना चाहें तो इस तरीके से कहते हैं 7 ही हो गया, और इसको एक मान लेते हैं तो 8 हो जाते हैं। अदरवाइज टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें जो पढ़ने हैं हमें, वो 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो गाइस ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा सा ईजी होते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ जिनको हम जल्दी चीज़ों को आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स की बात करूँगा अभी मैं, ठीक है। फिर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ईजी होता है जिसमें हम थोड़ा सा पढ़ के अच्छे मार्क्स। इंटर्नशिप फाइल क्या होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों के जवाब जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ गाइस आप सभी को मालूम है कि आपका क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि टीचर बैच चाहें तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट इसकी नॉर्मल रखी गई है, इजिली कोई बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। अभी आपको 50% ऑफ देखने को मिलेगा दिसंबर में। दिसंबर के बाद में कुछ ही सीट्स हैं, तो लिमिटेड सीट्स है, तो ध्यान रखिएगा दिसंबर तक आपका ये ऑफर रहेगा, और उसके बाद में हो सकता है शायद आपका इसमें एनरोलमेंट ना, क्योंकि इसमें जो टारगेट रखा गया है और सिर्फ 1000 स्टूडेंट का ही रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिशियल मिल जाएंगे, तो लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे और डाउट सेशन सारे साथ। मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि इस कोर्स को बनाया गया आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए। प्रीवियस ईयर अब ये कहेंगे कि लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था वो हमारे एमसीक्यू बेस हुए थे, बट इस साल जो आपके एग्जाम होने की जो पॉसिबिलिटीज है मैं कह सकता हूँ, मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा गया, एक 90% में और एक 10% में। एमसीक्यू के जो है वो 10% चांसेस है, और जो आपका मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिप्टिव है वो 90% चांस है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, वो क्या है, वो रीजन ये है कि चीज़ों को राइट टाइम पे लाने के लिए एमसीक्यू बेस करा गया था। बट अब टाइम है सारी चीज़ें, तो आपके मार्च या अप्रैल के आसपास एग्जाम होंगे, तो जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से कराया जाएगा। एमसीक्यू बेस पे इस साल जो आपके एग्जाम हुए बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आगरा यूनिवर्सिटी में, वो इस वजह से हुए थे ताकि जो वो डिस्क्रिप्टिव बेस पे लेते तो कॉपी चेक करने में टाइम लगता है, या कंप्यूटर द्वारा चीज़ों को जल्दी कराया था काम, और जो आपका एग्जाम है वो भी 1.5 घंटे के ही हुए थे इस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स दिखाता हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और बीएड सेकेंड ईयर का भी कोर्स जो है वो आपका लॉन्च हो चुका है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर जो है 1 मिनट, आई थिंक कुछ थोड़ा सा इशू आया है। चलिए आ चुका है। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा कि और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इसमें। तो ये जो है आपका सिलेबस है, ठीक है, इसको मैंने कई वीडियोस में डिस्कस किया है। ये पीडीएफ जो है आपकी टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है और हर जगह पड़ी हुई है। आपका जो सेशन है तो 15 से लेकर 17 में आपका ये सिलेबस निकाला गया, तब से ये एज इट इज़ ऐसा ही सिलेबस है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और 2 साल का प्रोग्राम होता है, सभी को मालूम होगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा, ये चीज़ें आपको होगी। तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ BD 101, ठीक है, जिसको बात करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हम बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला सब्जेक्ट जो आपका ये पेपर कोड आपका BD 101 रहता है इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके इतने रहते हैं और मिनिमम मार्क्स आपके इतने रहते हैं। 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 20 मार्क्स के आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, टोटल 100 रहते हैं। और फिर इसमें से आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 80 में से 38 नंबर आपको मिनिमम चाहिए। और प्रैक्टिकल में कह सकता हूँ कि 8 नंबर चाहिए। टोटल 40 मार्क्स आपके बनने चाहिए, तो ये आप पास होंगे, अदरवाइज पास नहीं होंगे। सेकंड सब्जेक्ट जो आपका उसमें आया था वो आया था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकालीन शिक्षा और भारत, समकालीन भारत और शिक्षा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे चीज समझ गए होंगे आपके BD 103, यानी कि तो थर्ड सब्जेक्ट आपका होता है वो होता है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, अधिगम एवं शिक्षा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट की बात करता है, फोर्थ सब्जेक्ट आपका इसमें आ जाएगा BD 104, पेपर कोड आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम में भाषाएं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ या फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करता हूँ, फिफ्थ सब्जेक्ट आपका इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। आगे बढ़ते हैं। और BD 106, यही आपका होता है कौन सा, ऑप्शनल कह सकता हूं मैं, ठीक है। यानी कि इसमें देखिएगा पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और 50-50 मार्क्स का होता है, 20-20 मार्क्स लाना इसमें कंपलसरी होते हैं। अब इसमें जैसे जो जिसके पास साइंस साइड होती है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका एक पेपर होगा, चाहे आप के पास बायो हो चाहे मैथ हो। जिसके पास बायो होती है तो पार्ट बी में बायो का पेपर होगा, जिसके पास मैथ होती है उसका मैथ का पेपर होगा, ठीक है। इसी के साथ ही साथ इसमें और क्या से क्या आते हैं, और इसमें जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं कौन से, विज्ञान शिक्षण, चलिए ये तो हो गया। और इसमें जो आता है आपका हिंदी शिक्षण आ जाता है, ठीक है, और संस्कृत शिक्षण आ जाता है, इंग्लिश टीचिंग आ जाता है। इसी के साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जिसमें इतिहास और नागरिक दोनों होते हैं, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं। सामाजिक शिक्षण जो दूसरा होता है इसमें आपका अर्थव्यवस्था या बोल सकते हैं अर्थशास्त्र और भूगोल, ठीक है। और जिनके पास होम साइंस होती है उनका सब्जेक्ट होते हैं गृह विज्ञान शिक्षण और वाणिज्य शिक्षण, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ BD 107, आर्ट एंड एथिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है और इजी भी होता है, ठीक है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं आर्ट एंड एथिक्स, तो ये आपका जो रहता है वो रहता है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। BD 108, ठीक है, ये आपका पेपर कोड है, जिसको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड रहती है इसमें चीज़ें काफ़ी सारी, ठीक है। तो इसको ICT, ठीक है, की महत्वपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है इंटर्नशिप, ठीक है, जो आपकी 50 मार्क्स की होती है, मिनिमम 25 मार्क्स लाना आपका कंपलसरी होते हैं, ठीक है। और वैसे तो ये 100 होता है, कुछ इस साल और कुछ सेकेंड ईयर में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बीएड में पास होने के लिए 45% कंपलसरी होते हैं, इससे कम जो अगर आएंगे तो आप ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे।
तो यहाँ से सब्जेक्ट्स के जो आपकी क्वेरीज होगी वो मेरे ख्याल से सभी की खत्म हो गई होगी, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट बचता है तो आपको मैं आप पे बता देता हूँ कि जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है, तो एडमिट कार्ड पे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9897971587। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, कॉल रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती है, थोड़ा सा बिजी रहते हैं चीज़ों में। और पर्सनली मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दिएगा, वहाँ के आप वहाँ से भी आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बस आप लोगों से चाहिए क्या, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।